वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजमाम मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको टॉपिक वाइज जो चल रहा था मैथ्स का एक पोर्शन, उसमें सबसे पहला आपका लिया था मैंने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, इनके सभी के फॉर्मूले आपको पता ही थे। फिर इसके बाद फिर मैंने टॉपिक लिया है आपके सामने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर इसके बाद आया एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर इसके बाद आया सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, फिर इसके बाद आया एरिया ऑफ सर्कल। अब इसके फॉर्मूले भी आपको नोट करवा रखे हैं, सभी हर टॉपिक के हर एक फॉर्मूले रखे हैं, ठीक है, आपको आपके सामने। अब यहां से एक क्वेश्चन है, वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता कम है, इट्स रेडियस, रेडियस से कितना कम है, दो ज्यादा भी कह सकते हैं कम भी कह सकते हैं। अब यहां कैसे है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, लेट कर लेंगे सॉल्यूशन में, क्या कर लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल, सर्कल बी, यह लिख लेता हूं मैं एक्स, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिख देंगे, सही है। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल, यानी डायमीटर पूछ रहा है। और डायमीटर के लिए क्या बताया था मैंने, अगर आपके पास रेडियस है तो रेडियस को कन्वर्ट करेंगे डायमीटर में, तो क्या करते हैं 2 इंटू आर, ठीक। अब यहां से देखिए, यहां से लिखा क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कम माइनस एक्स मतलब माइनस किससे, रेडियस से, यहां क्या लिखा मैंने, रेडियस, ठीक है। कितना कम है, 37, सही है 37। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल बताइए कितनी होती है, 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर। सर्कम रेडियस कितनी है, आर 37। अब आप बताइए क्या चीज कॉमन है, आपने बताया आर कॉमन है, तो यहां बचा 2, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, यहां से 1 मतलब यहां से आर आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, आर एज इट इज 44/7 -1, एलसीएम लेकर क्या आएगा आपके सामने, 7 एलसीएम ले लें आप, तो 7 एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, 44 - 7, ये 7 कैसे आ गए बताइए, ये नीचे कंसीडर कर लें 1, तो ये 1 और 7 का एलसीएम 7 आएगा, तो यहां ऊपर आर इज इक्वल टू, नहीं अभी नहीं, यह कितना 44 में 7 जाएंगे कितना बचेगा 37, और ये 7 दिखाई दे रहा है यहाँ, ये पहुंच जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, 37 से 37 कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, लेकिन ये आंसर नहीं है। आपसे पूछ के रहा है डायमीटर, तो लिख दें डायमीटर 2 इंटू आर, फॉर्मूला ये तो था, डबल होता है 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7, 7 2 था 14 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। डायमीटर आपसे पूछ रहा था, तो ऐसे क्वेश्चंस करें और सॉल्व करें सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर करें और लाइक कर दिया करें। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है इसमें, देखिए क्वेश्चन इजी का मतलब क्या है, यहां पर लिखा है व्हाट इज द एरिया, जब भी बात आपसे कही जाए एरिया निकालिए सर्कल का या सर्कमफ्रेंस निकालिए, तो सबसे पहले आपको आर पता होना चाहिए, यानी रेडियस पता होना चाहिए। अगर स्क्वायर का पेरीमीटर या एरिया निकलवाए तो आप उसकी भी साइड आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, द सर्कमफ्रेंस ऑफ विच इज इक्वल द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब ये कह रहा है सर्कमफ्रेंस और स्क्वायर आपस में क्या है, इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस आपस में क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले आपको लेट करके क्या करना पड़ेगा, रेडियस ले ले, तो सॉल्यूशन लिखा आपने, लेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल बी एक्स, सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे हम लोग, कंडीशन अप्लाई क्या कह रहा हूं,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपस में कैसे हैं, इक्वल है, ये लिखा है। ठीक, अब देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, आपने बताया 2 पाई आर। इसका फॉर्मूला पेरीमीटर 4 इंटू साइड, सभी को पता है, 4 इंटू साइड, ये पता ही नहीं पता। देखिए 2 से काटेंगे इसको कितनी बार, 2 टाइम, तो पाई की वैल्यू कितनी रहेंगे 22/7। आर की वैल्यू आर 2 की जगह 2, साइड कितनी है इसकी, देखिए स्क्वायर की साइड कितनी है 11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो सुना ही होगा, आर इज इक्वल टू 2 इंटू 11, यहां आ जाएगा 22, यह आ जाएगा 7 ऊपर, बस ठीक है, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे। 11 टू द 22, 22 से 22 पूरा कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ये लेकिन ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ आंसर आपने क्या निकाला, आर निकाला है। आर की हेल्प से आप क्या निकालेंगे, एरिया। ये तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, तो लिखेंगे एरिया, फाइनल आंसर है एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, 2 बार लिख दो, क्यों लिख देंगे, स्क्वायर लगा इसलिए, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया। मेरे पास दिखाई ना दे तो इधर देख लो आप, तो 22 इंटू 7 बचा, तो कितना हो गया 22 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इक्वल दिया था आपको, पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वल करने के बाद आपने क्या निकाल ली, इसकी रेडियस निकाल ली। रेडियस जब पता चल जाएगी तो आप क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर लगाकर आपने क्या लगा दिया, आर की वैल्यू 7 कितनी बार लगाई, 2 टाइम्स, इसलिए लगाई क्योंकि स्क्वायर लगा, और 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 22 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप एक काम करिए, ये जो मेरी एक लिंक जो आपके पास आता है इसका यूट्यूब का, मैं डेली 2:30 बजे रिलीज करता हूँ, 2 बजे और 2:30 के बीच में रिलीज कर देता हूँ अपनी वीडियो। तो आप एक काम कर लिएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लिए एक बार आप अगर डेली आप एक वीडियो लगाएंगे तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो शेयर हो जाए। ठीक है, तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और लिखिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ये लिखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, आप ही के सपोर्ट से ही बहुत कुछ बदल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक बार लगाएंगे तो वो 24 घंटे यानी 24 आवर्स तक चलता रहेगा, पूरे एक दिन तक चलेगा। तो आप एक लिंक की वीडियो अगर आप शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएंगे, तो हो सकता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके कॉन्टैक्ट में 100+ हैं तो हो सकता है 50 व्यूज़ करें उसे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करते रहें। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रिंग लाइंग बिटवीन द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कॉन्सेंट्रिक कैसे कहते हैं, मैं बता रहा हूँ आपके सामने। एक रिंग ये बना दी आपके सामने, ठीक है, दूसरी रिंग ये बना दी, ऐसी बनाना है, पेंसिल से बनाना है, ठीक है, आपको पेंसिल से। छोटे वाले को मैं क्या कर लूंगा, आर ले लूंगा, स्मॉल आर, और बड़े वाले की रेडियस किससे शो करेंगे, कैपिटल आर से शो करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, इनके आपको क्या दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंसेस दी है। ठीक है, तो पढ़ ले रहा हूं पहले यहाँ से। फाइंड द एरिया ऑफ अ रिंग लाइंग बिटवीन द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुज रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है आपके सामने, रेडियस है आपकी, देखिए कैपिटल आर, ये गिवन में चीजें सारी, कैपिटल आर इसका मतलब ये 10.5 सेंटीमीटर, सही है। ये स्मॉल आर कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, इसका एरिया निकालना, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ बिटवीन लाइन, यानी इनके बीच का एरिया, रास्ते का, ये निकालना आपको, इसका एरिया निकालना। बात समझ में आ गई। तो एरिया निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, चलो रहना तो ऐसे लिख दो, ठीक है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ आ रिंग लाइंग
बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म ही होती है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, बड़ा कौन है, तो एरिया ऑफ सर्कल के तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, सही है। यहाँ लिख देता हूँ, पाई को कॉमन ले लो, आर की वैल्यू कितनी, मतलब चलो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सही है। पाई की वैल्यू अभी मत रखिए, यहाँ आर कितना है आपने बताया 10.5 माइनस ये कितना है 7, इसका आपस में क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर है। ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ये आइडेंटिटी कहलाती है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये आइडेंटिटी आप पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है। सेवेंथ में तो है, 8th में आएंगे जब पढ़ेंगे, 9th में भी है, ठीक है। आगे यूज होती रहेगी इन चीजें। तो इसका मतलब एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में करके लिख दो, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, पाई एज इट इज लिख दो, चलो पाई की वैल्यू लगा दो। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 22/7। यहाँ देखिए ऐड करके देखिए 17 मतलब 17.5 इंटू ये कितना बचेगा 3.5, इससे काटेंगे ये 35 लगाया था समझ लो, तो कितना है 0.5, सही है। अब यहां से क्या करेंगे 22 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 0.5 में, तो इसका मतलब क्या आता है 11 आता है। क्या आता है 11। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही समझ में, ये देख लो 22 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो ये पॉइंट नहीं है, ऐसा समझ लो आप। तो 5 2 10, 5 2 10 11, पॉइंट 1 डिजिट के बाद ये आ गया, तो इसका मतलब कोई नहीं 11 आगे नहीं आगे। अब यहां से आप क्या करेंगे 11 का मल्टीप्लाई 175 विदाउट डेसिमल, 175 मैंने क्या बताया था 11 का मल्टीप्लाई बहुत इजी है। तो 5 की 5 7 और 5 2 और ये कितना होगा 1 कैरी पहुंच गया 9 1, कितना आ गया आंसर इसका 192.1 डिजिट के बाद ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कुछ, क्या बताया आप सही से लिख देता हूं मैं 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो कैसे निकाला मैंने, रेडियस देती है आपको दोनों और रिंग है, रिंग का एरिया निकाल दिया आपने, और रिंग का एरिया क्या है ये है। इस फॉर्मूले को आप साइड से लिख लेना ताकि ये पता चल जाए आपने इसकी हेल्प से एक बार प्लस में एक बार माइनस किया है। तो रिंग का एरिया निकालना है, इसका फिगर बनाएंगे पेंसिल से, ठीक है अच्छे से। हमें क्या दिया था, कैपिटल आर दिया था और स्मॉल आर दिया था, हमें क्या पता था एरिया ऑफ रिंग निकालना था, ठीक है। तो बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर दिया तो रिंग आ जाती है, ठीक। तो फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन की है, और ये फॉर्मूला इसलिए लगाया एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वरना इसका मतलब ये हो जाता इसका स्क्वायर पता होना चाहिए, फिर इसका स्क्वायर पता होना चाहिए, फिर दोनों में से इसमें से इसको बड़े में से छोटे को माइनस करते, जो रिजल्ट आता वो 22/7 लिखकर 7 से काट देते, जो रिजल्ट आता वो मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका आगे, और वीडियो को शेयर करिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखा करें। अब यहाँ से क्या लिखा देखिए, द इनर सर्कमफ्रेंस, इनर मतलब होता अंदर, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक है, ट्रैक मतलब रास्ता है, ठीक, जिसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है 242 मीटर। द ट्रैक इज द यूनिफॉर्मली 7 मीटर वाइड, यानी जो ट्रैक है रास्ता है वो कितना चौड़ा है 7 मीटर। जैसे मैं आपको बनाऊं, जस्ट अभी किया उस जैसा ही है, ये क्या है एक इनर सर्कुलर वो है, पार्क है जो भी है, ये ट्रैक बन गया, पेंसिल से बनाएंगे, ठीक। इसकी रेडियस हम किससे शो करेंगे कि स्मॉल आर, और इसकी रेडियस को कैपिटल आर। इनर आउटर, इनर आउटर हमें फाइंड करना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक, ट्रैक मतलब ये बिल्कुल अभी अभी क्या जस्ट, सही है। तो आप लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन लिखेंगे आप, सॉल्यूशन में क्या है लेट करके, लेट द इनर रेडियस, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस आर स्मॉल आर मीटर एंड कैपिटल आर मीटर। ये मीटर, आर है, आर मतलब रेडियस, एम फॉर मीटर।
अब यहाँ से क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस दिए छोटे वाले की, तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है, 7 मीटर की, कितनी है 7 मीटर की। और यहाँ की पहले क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ अ इनर सर्कुलर ट्रैक निकाल लेंगे आप, सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कुलर ट्रैक, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है, कितनी है 242 मीटर। अब देखिए 2 पाई स्मॉल आर, इनर है स्मॉलर, 242 22/7 लगा देंगे पाई की वैल्यू 242, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का नाम तो सुना ही होगा, 242 इंटू 7 और ये 2 इंटू 22, देखो राइटिंग पे ना जाए, ठीक है, राइटिंग पे ना जाए, मैं दोबारा लिख देता हूँ, चलो ना समझ में आ रहा होगा, 242 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 इंटू 22, क्या हुआ, ये दोनों चीजें नीचे आ गई, ठीक है, 2 से काटेंगे 1 2 1, सही है, 11 का टेबल याद है, 11 2 और 11 से 11 टाइम, तो मेरे पास आया R इज इक्वल टू 7 11 7 से 77, 11 7 से 77 अपॉन 2, अगर इसको करेंगे तो कैसा आएगा, सही है। अब आप बताइए रेडियस किसकी है, बड़ी वाली रेडियस कितनी आएगी, पहले कितना था 38.5 और रास्ता कितना चौड़ा था, आपने रास्ता बताया 7 मीटर, इसमें 7 और प्लस कर देंगे, तो 7 प्लस करेंगे तो बड़े वाले की रेडियस कितनी आ गई आउटर की, इसे 45.5 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, ठीक है, ये हो गया, लेकिन ये आंसर नहीं है, अभी अभी कर करा, जस्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, आंसर सॉल्व करेंगे, आंसर सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे, ठीक है, मैं पूरा नहीं कराऊंगा इसको, अब सब कुछ पता है आपने, देखो कैपिटल आर पता है और स्मॉल आर पता है, ठीक है, आप क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक का मतलब क्या होता है, रास्ते का एरिया निकालने के लिए बड़े में से छोटे का एरिया माइनस कर देंगे, तो देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लो आप, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्मॉल आर, सही है, पाई की जगह 22 चलो कर देता हूं, आर कितना है वाला 44.5 का स्क्वायर माइनस 38.5 का स्क्वायर, 38.5 का स्क्वायर लगा देना, दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं लिख देता हूं 22/7, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दो, तो एक बार प्लस में 45.5 माइनस प्लस करके 3 प्लस है, एक बार प्लस एक माइनस, ठीक है, जगह नहीं है, आगे लिखना है आपको ध्यान से, 45.5 माइनस 38.5, सही है, ये लिख दूं, देख लेना आप, एडजस्ट कर लेना जैसे चाहो, लेकिन नीचे ही लिखना आपको नोटबुक में अपनी, तो यहां से देखिए 22/7, इसको इसमें प्लस करेंगे तो देखिए 0.5 कितना हो गया, 1 हो गया, 46 और 46 और 38 कितना हो गया, ऐड कर लो, क्योंकि 45 था, एक इधर ऐड हो गया, 38 कितना हो गया 4, यहाँ हो गया 4, कितना हो गया 8, 84, अब यहाँ कितना होगा माइनस करने पर, देखिए पॉइंट से पॉइंट गया, 7 बचेगा, कितना बचेगा देखिए माइनस कर लो, 45.5 38.5, 5 से 5 0 हो गया, एक इधर से कैरी 57, तो कितना बचेगा ओनली 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 का मल्टीप्लाई 84 में करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं, तो क्या कर लें, यहाँ कर लें 84 22, इसका डबल कर दो, 8 हो गया 16 हो गया, 8 हो गया 16 हो गया, या ये लगा दिया 8 4 1 8, ये आ गया रिजल्ट, क्या आ गया 1848 मीटर स्क्वायर, ये है फाइनल आंसर। क्वेश्चन बड़ा है, हो सकता है आगे पीछे कुछ ना कुछ हो गया है,
तो आप अपने अच्छे समझ कर ही करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। बोर्ड छोटा है, बोर्ड के छोटे होने की वजह से क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, और लेंदी होने की वजह से इसमें घिचपिच हो चुकी है, हौच पौच हो गया पूरा। तो आप अपने अच्छे से कर लें। इसमें आप सर्कुलर ट्रैक बनाएंगे पेंसिल से, कंपास की हेल्प से, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, जैसे आप लास्ट 2 क्वेश्चंस करके आए वैसे ही है। इसमें लिखा फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। रिंग बनाना है। रिंग कैसी होती है? खोखली होती है, हॉलो होती है। फॉर्म्ड बाय द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और रेडाई, रेडाई दी है, ये कैपिटल हो गई, ये स्मॉल हो गई, ये बना रहा हूं, ठीक। ये बड़ा हो गया, स्मॉल आर 4 मीटर का, कैपिटल आर 11 मीटर का, ठीक है। अब आपसे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, यानी ये भी बताना है इसको कि आपने कितना पेंट कर दिया, कितने रुपए के, कितने रुपए के हिसाब से पेंट करने का खर्चा कितना है, 21 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का आपको कितना पेमेंट देना पड़ेगा, 21, यानी 1 मीटर स्क्वायर का आपको देना पड़ेगा कितना रुपए, 21 रुपए। तो यहां से सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालना, एरिया ऑफ रिंग निकालना, ठीक है। अब ये भी निकाला जस्ट नाउ, देखिए सॉल्यूशन लिख लें। तो एक काम कर लें, कैपिटल आर यानी 11 मीटर, स्मॉल आर 4 मीटर, सही है। अब आपके सामने क्या है, एरिया ऑफ रिंग, सर्कुलर रिंग। तो कैसे निकाला आपने, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो आप, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सही है। पाई किया पाई, आर का मतलब क्या हो गया, 11 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लगा दो इन्हें, एक बार प्लस में, देखो ये तो इजी है, इसका भी स्क्वायर पता होना चाहिए, पॉइंट में दिक्कत आ रही थी इसलिए, और एक बार माइनस में 4 माइनस किया, ठीक है, 11 माइनस 4। अब यहाँ 22/7 रख दो पाई की वैल्यू, और ये कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया माइनस करना है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 22 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना आएगा, 52 से 0, 52 से 32, 33 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 30 और 3 कह रही था मीटर स्क्वायर। एक आंसर तो ये आ गया 330, 330 मीटर स्क्वायर। रिंग आ गई, ये रिंग का क्या आ गया, एरिया आ गया। अब इसमें पेंट करवाना है आपको, पेंट करवाना, तो पेंट का क्या खर्चा कितना है, 21 रुपए। तो लिख दो आंसर आगे, देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू 330 इंटू 21, सही है। अब क्या करेंगे, 0 की 0 लगा दिया आपने, 21 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा, 6 कैरी, फिर से 63, तो कितना आ गया 96, तो कितना आ गया 6930 रुपीज। ये फाइनल आंसर है आज का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल करते हैं इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसको लगाइए, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, कल करते हैं इससे आगे। ओके बाय।